नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज की तारीख में हर कोई चक्रवात बिपरजॉय, साइक्लोन बिपरजॉय, तूफान बिपरजॉय की ही खबरें देखने में दिलचस्पी रख रहा है। और क्यों ना रखे दिलचस्पी, इसलिए क्योंकि वो अगर उस इलाके में उस जगह पर रहता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई का इलाका या फिर खासतौर पर राजस्थान, तो वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तमाम तरह की खबरें इसी से संबंधित देखी जा रही हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जो आपके इलाके में अलर्ट जारी किए गए हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, उनको लेकर आपको कैसे चीजों को समझना चाहिए और इन अलर्ट का कैसे पालन करना चाहिए। तो प्लीज जरूर देखिएगा आखिर तक वीडियो को। बहुत ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हुए बता देते हैं कि जब बिपरजॉय के दौरान आप तूफान में फंस जाते हैं, उस इलाके में रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले तो लगातार यही कहा जा रहा है कि आपको अपने घर में सुरक्षित ठिकाने पर ही रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, या यूं कहें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो जानकारी होती है, और ऑथेंटिक तरीके से न्यूज 18 भी आपको वही जानकारी पहुंचाता है। तो आपको उन्हीं जानकारी पर डिपेंड होना चाहिए। किसी तरह की अफवाहों पर, बिल्कुल भी अटकलबाजी पर, अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर अपने घर पर हैं, जब घर के अंदर हैं, तब आपको क्या करना है। पहली बात यह कि बिजली के जो मेन स्विच हैं आपके घर के, उसको बंद कर दीजिएगा। गैस की सप्लाई जो आपकी होती है, चाहे वो आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पाइपलाइन के थ्रू गैस आ रही है, उसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है अगर आपका वहां पर प्रभाव पड़ता है उस तूफान का, और बिजली का करंट भी दौड़ सकता है, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि दरवाजे अपने घर के और खिड़कियों को बंद रखिएगा, किसी तरह की हवा का इंपैक्ट अंदर ना सके। तीसरी चीज यह है कि अगर आपका घर सुरक्षित आपको लग रहा है, कहीं से आपको लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है, हवा तेज आएगी, तो उस जगह को आप छोड़ दीजिएगा, दूसरे किसी और ठिकाने पर चले जाइएगा जहां पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। रेडियो पर, टीवी पर लगातार आप ऑथेंटिक सोर्स के जरिए न्यूज को सुनिएगा, क्या अपडेट चल रही है उसको जरूर जानते रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि उबला हुआ, बॉयल किया हुआ पानी या फिर क्लोरीन युक्त पानी को पीजिएगा, क्योंकि जब इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो महामारी की और संक्रमण की काफी स्थिति आ जाती है। तो इस लिहाज से ये आप अगर पानी पिएंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। समझ लीजिए कि अगर आप घर से बाहर हैं, वहां पर आप फंस गए हैं, और आपके इलाके में जहां पर यह बिपरजॉय तूफान आ रहा है आप फंस जाते हैं, तो तब आपको क्या करना होगा। इसके लिए वैसे सलाह तो यही दी गई है कि इंडोर रहें, आप सुरक्षित स्थान पर रहें, लेकिन अगर फिर भी आप कहीं बाहर फंस जाएं तो आपको ये बातें बहुत जरूरी जाननी हो जाती हैं कि बाहर आप किस तरह से इस तूफान का मुकाबला करें। किसी क्षतिग्रस्त, अर्धनिर्मित या कच्चे यानी टूटे हुए मकान होते हैं ना, या दीवार जो होती है, ना तो टूटे मकान के अंदर जाएं, ना दीवार के सहारे पे आप खड़े हो, क्योंकि ये जब अगर तूफान का इंपैक्ट ज्यादा होगा, हवा तेज गति से चलेगी, तो फिर आप उसकी चपेट में आ जा सकते हैं। टूटे हुए बिजली के खंभे हों या वैसे भी जो हाई मास्ट लाइट होती हैं, खंभे होते हैं, बिजली के तार होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी आप मत खड़े होगे। नुकीली चीजें जो होती हैं उसके आसपास मत रहिएगा, क्योंकि जब हवा आएगी और फिर उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। ये अगर पोल बिजली के उखड़ जाते हैं या फिर जो दीवारें हैं जैसा हमने बताया वो उखड़ जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बड़े पेड़ अगर होते हैं तो ना सिर्फ जो बिजली कड़केगी उससे बिजली गिरने से पेड़ के नीचे जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, नुकसान होता है। और अगर कोई पेड़ की डाली या पेड़ ही उखड़ कर टूट जाए तो फिर आप उसके नीचे आ जाएंगे, आपको नुकसान पहुंच सकता है। और चौथी चीज यहां पर यह है कि जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित ठिकाना आप जरूर ढूंढ लें, उसकी तलाश कर लें अगर आप गलत जगह पर यहां पर रहते हैं। तो बता दूं आपको, सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि जहां सुरक्षित आश्रय मिला हुआ है आपको, वहीं पर तब तक रहें जब तक आपको सूचित ना किया जाए कि आप अपने घर वापस जा सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है, ये हम समझ लेते हैं कि तूफान चला गया है और हम फिर बाहर निकल आते हैं, और अचानक से तूफान का जो साइड इफेक्ट होता है, जो बाद में भी इंपैक्ट होता है, वो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो तुरंत जब तक ऑथेंटिक जानकारी ना मिल जाए कि अब आप सुरक्षित हैं, तूफान गुजर चुका है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखिएगा। लैंप पोस्ट यानी जो बिजली के खंभे होते हैं, उस तरह के किसी भी ढीले और लटकते हुए तारों को अगर आप बाहर निकलते हैं तो टच मत कीजिएगा, हो सकता है करंट उसके अंदर हो, इसलिए बिल्कुल आपको लिहाज रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जब तूफान गुजर जाता है तो उसके बाद आपको ड्राइव करना पड़ रहा है तो बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जब ड्राइव कर रहे हैं तूफान के बाद पेड़ वहां पर पड़े हो, बिजली के तार, बिजली के खंभे वहां पर पड़े हो, तो उस लिहाज से ड्राइविंग करनी मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज जब तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से वो पूरा इलाका क्लीन नहीं किया जाता तो कोशिश कीजिएगा कि आप ड्राइव ना करें बाहर और ना बाहर निकले। चक्रवात के बाद बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए तुरंत टीका आप लगवा लीजिएगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन बीमारियों से बचने के लिए।
साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि अपने घर या पड़ोस में जो भी मलबा, जो भी गंदगी, कचरा इकट्ठा हो गया है पानी से, बरसात से, उसको साफ कर दीजिएगा। इंतजार मत कीजिएगा किसी का कि कोई आएगा उसको साफ करेगा, आप खुद ही उसको साफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप साफ कर लेंगे तो बीमारियों का खतरा कम से कम आपके और आसपास के इलाके में कम हो जाएगा। और साथ ही साथ उपयुक्त अधिकारियों को अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत दीजिएगा। सरकारों की तरफ से कंट्रोल रूम वहां पर दिए गए हैं, फोन नंबर जारी किए हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई नुकसान आपको पहुंचता है, किसी भी तरह का जान या माल का कोई नुकसान होता है आपके परिचित को, आपको, तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आप वो एक रिकॉर्ड में चीज आ जाएगी और उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा या फिर जिस तरह की भी राहत की बात कही जाएगी, सामग्री की बात की जाएगी, तो सरकार से आप आसानी से उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते एक जानकारी और देना चाहूंगा, बस 1 मिनट और लूंगा आपका, क्योंकि मौसम की स्थिति को देखकर मौसम विभाग तमाम स्थानों पर रह रहे जो लोग हैं उनको लेकर अलर्ट जारी करता है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट। चूंकि इस बिपरजॉय तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है तो इसलिए मैं रेड अलर्ट की खासतौर पर बात करूंगा। आपको पता है कि इनका मतलब क्या होता है। रेड अलर्ट की बात करें तो राजस्थान में यही चेतावनी जारी की गई है, तो इसे थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने। 16-17 जून 2 दिन ये रेड अलर्ट रहेगा। जब मौसम के बहुत ज्यादा खराब रहने और इसके कारण नुकसान होने की आशंका होती है तब मौसम विभाग इस तरह के रेड अलर्ट जारी करता है और ये मौसम की खतरनाक स्थिति का संकेत होता है। इसलिए ये रेड अलर्ट जारी है, खतरनाक संकेत है। आपको इस वीडियो की ये जानकारियां कैसी लगी इसको प्लीज जरूर बताइएगा। आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो उनको भी जानकारी मिलेगी। फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वीडियो में इतना ही। रविंद्र सिंह को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।